Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the development of fruits. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, फ्लावर्स, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कैसे होती है. ठीक है, आप सबको पता है कि फ्रूट कैसे बनता है. ठीक है, जब हम कोई भी सीड को सॉइल में शो कर देते हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी देते हैं, तो उसकी जगह प्लांट ग्रो करने लगता है. उस प्लांट्स में से फ्रूट्स ग्रो करने लगते हैं. ठीक है, तो अब वो फ्रूट कैसे बनते हैं उसका मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगी. ठीक है, तो एक ट्रू फ्रूट इज फॉर्म. ट्रू फ्रूट कब फॉर्म्ड होता है, मतलब कैसे फॉर्म्ड होता है. ट्रू फ्रूट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, जब सीड्स के अंदर जो सेल होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू करते हैं. एक्सपेंशन मीन्स एक्सपैंड, मतलब कि जब अपने आप को बड़ा करना शुरू करते हैं. एंड डिफ्रेंशिएशन इन द ओवरी. ठीक है, जब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर मैंने बताया ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है, जिसे हम एग कहते हैं. ठीक है, जब उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं अपने आप को डिवीजन करने स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंशन और डिफ्रेंशिएशन करने स्टार्ट कर देते हैं, तब क्या बनता है, तब एक फ्रूट बनता है. ठीक है, द ओवरी इज ट्रांसफर्ड. जो ओवरी है वो कब फ्रूट में ट्रांसफॉर्म्ड होती है, कब होती है, जब हम कोई भी उसे स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं. स्टिमुलाई रिसीव फ्रॉम द पॉलिनेशन. ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जब फीमेल के क्या स्टाइल पर, स्टिग्मा पर जाते हैं. ठीक है, स्टाइल इज द कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी. जो स्टाइल के थ्रू वो ओवरी में चल जाती है. ठीक है, जो ओवरी है वो फ्रूट में कब ट्रांसफर होती है, जब हम उसे कोई स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मीन्स जब हम उसे कोई बाहर से, ठीक है, सोर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, बाहर से सोर्स लाइक पॉलिनेशन. तब क्या होता है कि जो ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दीज आर ट्रांसफर्ड इनटू द सीड्स. ठीक है, ओव्यूल सीड्स में ट्रांसफर हो जाएंगे. एंड वॉल ऑफ ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेरिकार्प में. ठीक है, जो पेरिकार्प होता है, जब आप कोई भी फ्रूट देख लीजिए, मैंगो, एप्पल, जो उसकी बाहर लेयर होती है, ठीक है, मैंगो की येलो होती है और एप्पल की रेड कलर की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेरिकार्प कहते हैं. ठीक है, इसे हम फ्रूट वॉल भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज जो ग्रोथ होती है फ्रूट की, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट होती है. ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल दी है पंपकिन की. ठीक है, ओवरी जो होती है पंपकिन की, वो क्या करती है, शोज 20 फोल्ड इंक्रीज. ठीक है, वो कि 20 गुना मतलब कि इंक्रीज दिखाती है साइज में जस्ट इन 2 वीक्स में ही वो इतनी, मतलब इतना इंक्रीज, इतनी फूली होती है. ठीक है, पंपकिन आपने सुना होगा, कद्दू. ठीक है, तो इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो जल्दी अपनी ग्रोथ दिखाता है. ठीक है, नेक्स्ट अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है फ्रूट की. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फ्रूट इज नॉट नॉन क्लियरली. ठीक है, बट साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट. सो फ्रूट की डेफिनेशन अगर आपको आ जाए 2 मार्क्स में आ सकती है, डेफिनेशन ऑफ फ्रूट. और ये पूरा ही टॉपिक, ये पूरा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट आपको 5 मार्क्स में आ सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन ऑफ फ्रूट क्या होती है. ठीक है, फ्रूट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द एडिबल प्रोडक्ट. ये क्या होता है, एडिबल प्रोडक्ट ऑब्वियसली जिसे हम खाते हैं. ठीक है, एडिबल प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर गाइनोशियम. गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका एडिबल प्रोडक्ट होता है, गाइनोशियम का होता है. ठीक है, एंड एनी फ्लोरल पार्ट, और कोई भी फ्लोरल पार्ट लाइक रिसेप्टेकल, ओके, थैलेमस, काइलेक्स, करोला. ठीक है, वो भी क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, जूसी होते हैं, फ्लैशी मीन्स फ्रेश, कलर्ड होते हैं, एंड इनक्लोज्ड सीड्स, और उनके अंदर सीड्स इनक्लोज्ड होती है. जब भी हम भी कोई फ्रूट खाते हैं, हम देखते हैं, आम देख लीजिए, मैंगो, एप्पल, उनके अंदर सीड्स होते हैं. ठीक है, सो डेफिनेशन फ्रूट की क्या है, एक एडिबल प्रोडक्ट. इट इज डिफाइंड एज एडिबल प्रोडक्ट ऑफ इंटायर गाइनोशियम. गाइनोशियम का होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसके साथ कोई भी फ्लावर पार्ट्स, लाइक आप एप्पल ला लीजिए, जब आप एप्पल लेकर आते हैं तो उसके साथ कोई ग्रीन लीव्स लगे होते हैं. ठीक है, समटाइम्स वो लीव्स भी क्या होती हैं, स्वीट होती हैं, जूसी होती हैं, फ्लैशी कलर्ड होती है, और उनके अंदर भी सीड्स होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रूट इज ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, फ्रूट्स को भी फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ट्रू फ्रूट, सेकंड इज फॉल्स फ्रूट. ठीक है, ट्रू फ्रूट मीन्स कि जो फ्रूट ओवरी से डेवलप हो, ठीक है, और कोई पार्ट से डेवलप ना हो, वो फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप हो, उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं. ट्रू फ्रूट को हम यू कार्प भी कहते हैं. यू मीन्स ट्रू,
कार्प मीन्स फ्रूट और कार्प मीन्स एडिबल पार्ट. ओके, द फ्रूट ड्राइव्ड फ्रॉम, जो फ्रूट ड्राइव्ड होता है ओवरी से, ovary of a flower, and it will not associated with any non-carpellary part. Non-carpellary part means like receptacle. मैंने आपको बताया था receptacle क्या होता है, वो नींव होता है जिससे कोई भी फ्लावर और कोई भी प्लांट ग्रो करता है. ठीक है, तो ये सिर्फ ओवरी से ही ड्राइव होना चाहिए और अदर कोई भी पार्ट लाइक काइलेक्स, कोरोला, स्टेमन और किसी पार्ट से ड्राइव नहीं होना चाहिए. उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं. ठीक है, ट्रू फ्रूट की क्या एग्जांपल होती है, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज द फॉल्स फ्रूट. ठीक है, फॉल्स फ्रूट हम किसे कहते हैं, फॉल्स फ्रूट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अलावा भी और किसी से ड्राइव्ड हो. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं. ठीक है, फॉल्स फ्रूट को हम सूडो भी कहते हैं. सूडो मीन्स क्या होता है, सूडो मीन्स फॉल्स, कार्प मीन्स फ्रूट और द एडिबल पार्ट. ठीक है, द फ्रूट derived from the ovary along with the other accessory floral parts is called the false fruit. उसे हम false fruit कहते हैं. ठीक है, false fruit की क्या एग्जांपल है, एप्पल, फिग. इसमें जो मेन एडिबल पार्ट क्या होता है, रिसेप्टैकल होता है. ठीक है, तो आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वाई एप्पल. ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वाई एप्पल इज नोन एज, why apple is known as false fruit. ठीक है, एप्पल को हम false fruit क्यों कहते हैं, बिकॉज ये it is derived from the ovary along with other accessory floral parts. ठीक है, इसका आंसर ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी पोमोलॉजी क्या होती है. ठीक है, पोमोलॉजी की डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में आ सकती है. ठीक है, डिफाइन पोमोलॉजी. पोमोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन. ठीक है, पोमोलॉजी मीन्स, जो लॉजी मीन्स स्टडी, पोमो मीन्स फ्रूट्स. ठीक है, जो कि फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो कैसे कल्टीवेट होते हैं. ठीक है, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, उन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं. ठीक है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम पोमोलॉजी कहते हैं. ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मैंगो का डायग्राम है. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं. ठीक है, दिस वन इज द एपीकार्प. एपी मीन्स ये क्या है, ये आउटर लेयर है मैंगो की. ठीक है, मीजो मीन्स ये मिडल लेयर है. ठीक है, मिडल लेयर है, और आप ये देख सकते हैं जो 3 लेयर्स हैं. ठीक है, ये तीनों लेयर्स क्या हैं, तीनों लेयर्स एंडोकार्प. एंडो मीन्स ये तीनों ही इनर लेयर हैं. ठीक है, ये बीच में सीड प्रेजेंट है. ठीक है, आप जब भी मैंगो खाते हैं आप देखिएगा जो बाहर की जो येलो लेयर होती है वो क्या होती है, एपिकार्प. आउटर लेयर होती है. ठीक है, जब हम उसे काटते हैं, जो येलो पोर्शन जो हम खाते हैं वो बीचली लेयर जिसे हम मीजोकार्प कहते हैं. ठीक है, अब जो सीड होता है, गुठली होती है. ठीक है, उसके ऊपर जो अब हम गुठली खाते हैं वो क्या होती है, वो एंडोकार्प, वो उसकी इनर लेयर होती है. ठीक है, नेक्स्ट सीड. ठीक है, ये है, मतलब कि अगर आपको आ जाए कि डिफाइन द लेयर्स ऑफ एनी फ्रूट. ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि इसकी मेन 3 लेयर्स होती हैं, एपी, आउटर, मीजो, मिडल, एंडो, इनर लेयर, और इसके बीच में सीड होता है. ठीक है, ये मैंगो का डायग्राम है. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है रोल ऑफ पॉलिनेशन इन द फ्रूट डेवलपमेंट. ठीक है, पॉलिनेशन का क्या रोल होता है फ्रूट डेवलपमेंट में. ठीक है, हमें पता है पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक है, जब भी पॉलन ग्रेन्स फीमेल के स्टिग्मा पार्ट पर जाते हैं, ठीक है, वो नीचे स्टाइल के थ्रू ओवरी में चल जाते हैं और सीड प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये सीड डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है, और ये ग्रोथ ऑफ ओवरी के लिए भी ज़रूरी है. ठीक है, सो पॉलिनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलपमेंट एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द ओवरी. ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जब पॉलिनेशन होती है किसी भी प्लांट में, ठीक है, तो क्या करते हैं, इट विल रिलीज सम प्रोटीन्स. ये कुछ प्रोटीन्स रिलीज करते हैं और रिकॉग्निशन फैक्टर रिलीज करते हैं. ठीक है, जो रिकॉग्निशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, इट विल शो अब्रप्ट चेंजेस. ठीक है, रिकॉग्निशन फैक्टर्स मीन जो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कैसे होनी है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ अब्रप्ट मीन्स की कुछ चेंजेस शो करते हैं. ठीक है, जो ये रिकॉग्निशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी चेंजेस शो करते हैं जो कि
किसी भी प्लांट की या किसी भी फ्रूट की डेवलपमेंट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, वो ऑक्सिन रिलीज करेंगे, ठीक है। कौन सा हार्मोन करेंगे, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द इनिशियल ग्रोथ ऑफ ओवरी, ठीक है, जो स्टार्टिंग ग्रोथ होती है ओवरी की, ठीक है। जब ओवरी डेवलप होना स्टार्ट करती है, वो ये ऑक्सिन क्या करती है, उस ग्रोथ को वो स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ये ऑक्सिन का फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है कि ऑक्सिन कौन से मतलब कि प्लांट में रिलीज होते हैं, कौन से प्लांट में ये हार्मोन रिलीज होते हैं, उसकी एग्जाम्पल है टोमेटो और ब्रिंजल, ठीक है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ सीड्स इन द फूड डेवलपमेंट, ठीक है। पहला क्या था, पॉलिनेशन का क्या रोल है फ्रूट डेवलपमेंट में, सेकंड इज द अब सीड का क्या रोल है फ्रूट डेवलपमेंट में, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल मैंने ली है यंग एप्पल की, इसमें मैंने एप्पल फ्रूट की एग्जांपल ली है। एप्पल फ्रूट में आपको पता है सीड्स होते हैं, यंग एप्पल फ्रूट विद सीड्स ऑन ऑल साइड्स डेवलप द नॉर्मल शेप, ठीक है। एप्पल्स में जब आप एप्पल को काट, उसके बीच में आप कितने सारे सीड्स देखते हैं, ठीक है। वो सीड्स क्या करते हैं, एप्पल की शेप को मेंटेन रखने में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इफ सीड्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड, ठीक है, अगर सीड्स उस जो एप्पल है उसकी सिर्फ एक ही साइड पर प्रेजेंट हो गए, ओनली दैट साइड ऑफ फ्रूट डेवलप, मीन्स कि उसी साइड पर फ्रूट डेवलप होगा, ठीक है। अब सपोज मतलब कि एप्पल फ्रूट है, ठीक है, उसमें के बीच में सीड्स डेवलप होते हैं, ठीक है, इसलिए एप्पल पूरा फ्रूट डेवलप होता है, ठीक है। अगर किसी एक साइड पर सीड कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसी साइड पर फ्रूट बनेगा, ठीक है। मीन्स कि एप्पल को उसकी प्रॉपर शेप नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये रोल होता है सीड्स का फ्रूट डेवलपमेंट में, ठीक है। एक साइंटिस्ट है नीतीश, दिस इज द साइंटिस्ट नीतीश, 1952 में इन्होंने कंफर्म्ड किया था दैट सीड्स, जो सीड्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं किसी भी फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लाइक स्ट्रॉबेरी फ्रूट, लाइक एप्पल, लाइक मैंगो, ठीक है। सीड्स इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए, नीतीश साइंटिस्ट ने हमें 1952 में बताया था। तो जो नीतीश साइंटिस्ट है उसने हमें फर्दर क्या बताया, ही फर्दर इन्वेस्टिगेट द डेवलपिंग सीड्स, ठीक है। जो सीड्स डेवलप हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ठीक है। ये तीनों ही हार्मोन जो कि फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। जो फ्रूट की जो पहला ये जो होती है पहला स्टेप्स होता है, ठीक है, कोई भी फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बेसिकली आपने ये याद रखना है, आपको एग्जाम्स में या नीट में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट के लिए कौन सा हार्मोन मेन होता है, जो इनिशियल डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग डेवलपमेंट कराता है फ्रूट के लिए, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन्स, ओके। थर्ड पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, डेवलपमेंट होती है एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही होगा, ठीक है। पार्थिनो मीन्स वर्जन, कार्पस मीन्स फ्रूट, ठीक है। इसमें फ्रूट बनेगा विदाउट द फर्टिलाइजेशन और यू कैन से विदाउट द फ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सम प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, सम प्लांट्स में एबिलिटी होती है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना, ठीक है। सो दे आर सीडलेस, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा याद रखना वो सीडलेस होते हैं, उनमें सीड्स नहीं होता। लाइक सिट्रस, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, बनाना, ठीक है, ये सीडलेस, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है। पाइनएप्पल, इसमें भी सीड नहीं होता, ठीक है। सो सम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर आर्टिफिशियली डेवलप्ड, सो जो कुछ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उसे हम आर्टिफिशियल मतलब कि हम खुद डेवलप कर पाते हैं, ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स और जिबरलिन्स, मीन्स कि अगर उस प्लांट में, ठीक है, उस प्लांट में हम ऑक्सिन्स और जिबरलिन जो हार्मोन्स हैं उनकी हम कंसंट्रेशन लो कर देंगे, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन हमने लो कर ली बिकॉज ये क्या, ये नेचुरल हार्मोन्स है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को लो कर दिया ऑब्वियसली, तो इस हार्मोन की कंसंट्रेशन लो कर दी तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप्ड हो गए, ठीक है। तो
द लास्ट पॉइंट इज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, जिसे आप कहते हैं फ्रूट्स का पक जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेच्योर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडरगो सम चेंजेस, ठीक है, उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। द मेच्योर फ्रूट्स अंडरगो सम चेंजेस, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उस चेंजेस को हम फ्रूट राइपनिंग कहते हैं, ठीक है। चेंजेस कैसी, मतलब कि फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट कैसे पकते हैं, कौन सी चेंजेस आती हैं। फर्स्ट चेंजेस आती हैं हाइड्रोलिटिक चेंजेस ऑफ स्टोरेज, ठीक है, जिस कंडीशन में हमने फ्रूट को स्टोर किया है, ठीक है। हाइड्रोलिक्स मीन्स जब फ्रूट्स में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो लूज होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू स्टोरेज, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी ऐसी जगह पे स्टोर किया है जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट मतलब कि सूटेबल नहीं है उस फ्रूट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या होगा, वो वाटर लूज करना शुरू हो जाएगा और उसके कारण जो फ्रूट की राइपनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड इज द मटेरियल्स इनटू सॉल्युबल शुगर्स, ये क्या करेगा, जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक चेंजेस के कारण क्या होगा, जो मटेरियल्स हैं उन्हें सॉल्युबल शुगर में चेंजेस कर देगा, ठीक है। इसके एग्जांपल ले लीजिए ग्रेप, एप्पल एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड इज द इथिलीन हार्मोन, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में क्या करता है, जो इथिलीन हार्मोन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम उस फ्रूट में इथिलीन हार्मोन इंड्यूस करवा देंगे तो फ्रूट राइपनिंग से बच सकता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को प्रिवेंट करता है, वो कौन सा हार्मोन है, इथिलीन हार्मोन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी डेवलपमेंट ऑफ फूड और उसके फैक्टर्स, ठीक है। थैंक यू।